नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जनरल और जनरल साइंस और जनरल जो एप्टीट्यूड है, और बात कीजिए रीजनिंग के क्वेश्चन। ओके, ये हमारा 8वां पार्ट है। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल जो है ये लाइव क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो मुझे अभी थोड़ा कहीं जाना था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपका नुकसान ना हो, तो एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके जो है वो ये अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से लगाइए, सॉल्व कीजिए। बाकी आप सॉल्यूशन देखिए जो नहीं बन रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्लास जो है वो कब होगी, तो शादी है एक, तो वो मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। तो दरअसल जो है वो आपको 3 से 4 दिन तो लगे ही जाएंगे, क्योंकि बाहर है। तो उसके बाद हम कंटिन्यूशन क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए और बाई से लेकर हर दूसरे अक्षर को दाई दाई ओर दाई ओर जो है वो बढ़ते हुए ड्रॉप कर दिया जाए, ड्रॉप मतलब उसको हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर जो है वो बाकी 6 अक्षरों के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर आप उल्टे क्रम में लिख दो तो जाहिर सी बात है। देखिए उल्टे क्रम में तो आपको इधर से हो जाएगा, तो मैं इधर से काउंट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है, UVWXYZ। ओके, तो अब मैं इधर से काउंट कर सकता हूँ, ऐसे करके यहाँ से शुरू करूंगा और दे, क्योंकि हमें उल्टे क्रम में लिखने को कहा गया है। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ से बाई से स्टार्ट करना है। तो वाई यहाँ पर देख रहे हो ये वाला, और दूसरे अक्षर को यानी दहाई को बढ़ते हुए क्रम में जो है दाएं हाथ, ठीक है, दाएं हाथ मतलब हमारा जो है वो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरफ से जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होता दरअसल। तो दाई मतलब इस तरफ होता, तो इस तरफ मैं इसको काउंट करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। आप इसे उल्टा भी लिख के कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए, अब मुझे दूसरा अक्षर जो है वो इसमें छोड़ना है, तो ये वाला छोड़ूंगा, तो ये वाला छोड़ूंगा, और उसके बाद जो है ये वाला छोड़ूंगा। ठीक है, एंड ये, और ये, MKIGC और A, ये मैंने छोड़ दिए हैं, इनको ड्रॉप करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा गया है कि इनके बीच में जो है वो कौन सा हमें अल्फ़ाबेट देखने को मिलेगा। इसे तो आप हटा ही दो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं कहा गया है कि इसे भी ऐड करना। तो अब देखिए टोटल जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, तो 13 बच रहे हैं। तो 13 मतलब यहाँ पर देखिए 6 इधर के हो जाएंगे और 6 इधर के हो जाएंगे, बीच में जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 यहाँ से देखिए ये वाला हो रहा है 6, तो बाकी के 3 3 दूना 6, ये तो हमारा ये वाला जो देख रहे हो आप, ये वाला बच रहा है, यानी एन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मिडिल में आएगा दरअसल जो वो एन आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं अनअकैडमी पर मेरे द्वारा क्लासेस ली जाती हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको MPGK वगैरह करा रहा हूँ, सारी चीज़ें जो है वो करंट अफेयर्स है। तो ऑलमोस्ट हमने 1 मंथ का करंट अफेयर्स कर लिया है, करीबन जो है वो 13 वीडियो अभी मैंने वहाँ पर बना चुका हूँ। लाइव क्लासेस होती हैं, तो वो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो फॉलो करने के बाद जो है वो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ़ायदा क्या रहेगा, आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी यहाँ पर, और आपको मैं यहाँ डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बेस्ट आपको कोर्स देखने को मिलेंगे वहाँ पर। इंटरेक्शन, पोल, कमेंट क्यूज के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से देख सकते हो, और आपको प्रत्येक वीडियो की जो है वो PDF मिल जाएगी रिवीजन करने के लिए। ओके, एंड एक 30 अप्रैल को जो है वो ये टेस्ट होना है, मतलब आज 5 बजे तो हो चुका है ये, एंड ये भी। तो बाकी के बैचेस हैं, जैसे पटवारी का 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, SI का जो है वो 4 अप्रैल से, एंड बाकी के जो फाउंडेशन बैच हैं 8 मंथ के MPPSC प्री और मेंस, ये ऑलरेडी स्टार्ट कर सके, इसे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आपको इनरोल करने के लिए मेरे कोड की ज़रूरत पड़ेगी GE10, तो इस कोड को कर देना, वहाँ पर डाल देना, और आपको वहाँ पर क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी फ्री में। ठीक है, तो फ्री में आपको जो है वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी, और फॉलो कर लीजिएगा आप वहाँ पर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइट अक्षर को आप कितने तरीके से जो है वो व्यवस्थित कर सकते हो। ठीक है,
तो आसान सा प्रश्न है, फाइट है, तो यहाँ पे देखिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 हमें कर देना है। तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है, फैक्टोरियल 5 होता है 120 इंटू बराबर होता है ये 120 के, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। तो ये आसान सा, अगर मान लो यहीं पर हमें ये वाला दे दिया जाता, मान लो टी एक और ऐड कर दिया, तब मुझे क्या करना था, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 करता, फैक्टोरियल 6 ऑन फैक्टोरियल 2 कर देता, क्योंकि दो बार जो है वो अल्फ़ाबेट रिपीट हुए हैं, ठीक है, दो बार अल्फ़ाबेट रिपीट हुए हैं, तो इस वजह से जो है मुझे फैक्टोरियल 2 नीचे से डिवाइड करना पड़ता है। तो ऐसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सक्सेसफुल का, सक्सेस का आपको दे दिया जाता है, तो उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट रिपीट हुए हैं, जैसे कि एस एस हो गया, एफ एफ हो गया, ठीक है, डबल ए हो गया, अगर मान लो कोई एक ही स्पेलिंग में ये रिपीट हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इससे हमें सीधा सीधा डिवाइड करना रहता है, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको प्रैक्टिस सेट जब करवाऊंगा तो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ओके। बाकी आपसे सिंपल ही पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक कार, एक ट्रेन और एक बस की चाल हमें दी हुई है, यहाँ पर औसत दरअसल जो है वो रेशियो दिया हुआ है एक कार का, ठीक है, और ये ट्रेन है और बस है, तो 6:7:5, ओके। ट्रेन की औसत, कार बस ट्रेन का औसत हमें दिया हुआ है 96, तो जाहिर सी बात है ये स्पीड दी हुई है, तो औसत हमें निकालना है, तो मैं इनका औसत निकाल लेता हूँ, सीधा सीधा सा निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। यहाँ पर देखिए 6x + 7x + 5x मैंने मान लिया और अपॉन 3 से डिवाइड कर दूंगा और ये हो जाएगा 96 के बराबर। तो यहाँ से देखिए 6 दूना 12, 13 और 5 18, 18/3x बराबर हो जाएगा 96। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 से कट जाएगा, 6 बार 6 1 6 6 36, यानी 16 आ जाएगी, ओके। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे 16 मिल गई है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमें निकालना क्या है, कार और ट्रेन की औसत चाल निकालनी है हमें, कार और ट्रेन की। देखिए कार और ट्रेन ये है, तो औसत है, तो कार प्लस ट्रेन एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे दोनों का अगर मैं जोड़ दूँ कार और ट्रेन को, तो ये 13x हो रहा है और डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, क्योंकि कार और ट्रेन है और x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 16 है, तो 13 इंटू 16/2, 2 8 16, ठीक है। 8 3 24, हाथ से लगा 1 8 और 8 3 24, हाथ से लगा 2 8 और 2 10, यानी 104, 104 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, ओके। चलिए अगला प्रश्न, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करा दीजिएगा, जब मैं आपको लाइव क्लासेस लूँगा तो उसमें मैं आपको करा दूंगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है कि एक थोक विक्रेता है एक्स और वाई अपने नियुक्त द्वारा प्रति सप्ताह कुल 770 रुपये प्राप्त करता है। मतलब ये जो वर्कर रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है, उनको जो है वो एक्स और वाई दोनों मिलकर जो है वो उनको 770 रुपये दे देते हैं वीकली का। यदि वाई की भुगतान की गई राशि का 120% एक्स को भुगतान किया जाता है, ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रति सप्ताह वाई को कितने भुगतान किया जाता है, तो वाई को जो है वो कितने भुगतान देना पड़ता है। देखिए पहली बात तो टोटल हमें पता है, टोटल कितना दिया हुआ है हमें, एक्स और प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 770। अब देखिए बाई को भुगतान की गई राशि का 120%, बाई की भुगतान की गई राशि का 120% बराबर किसके है, एक्स के। तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिल जाएगा, बाई अपॉन एक्स मिल जाएगा, यहाँ से 6/5 जो है वो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सॉरी 5/6 आ जाएगा, 5/6, क्योंकि ये इधर जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो बाई अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि दोनों का योग इतना है और हमें रेशियो इनका दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए 5 + 6 बराबर हम कितना 770 के बराबर कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 11 बराबर 770। तो एक की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 70 मिल जाएगी। हमें पूछा क्या गया बाई की वैल्यू कितनी है, 5 है, एक की वैल्यू 70 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 70 बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी ये हो जाएगा 350। तो इसका आंसर हो जाएगा 350। 350 रुपये जो है वो ये बाई को भुगतान करता है। और वही बात की जाए अगर एक्स से पूछा जाए तो 7×42 यानी 420 जो है वो एक्स की हो जाएगी। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर जो है वो शायद इनका ऑप्शन जो है वो सही नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश में अलग दे दिया हुआ है, हिंदी में अलग दे दिया, तो ऑलमोस्ट हम इंग्लिश को मान के चलते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन गलत दिए हों तो आप इंग्लिश में जरूर देखा करें, दोनों भाषा में देख लिया करें, क्योंकि
जो इंग्लिश का आंसर आता है वही ज़्यादातर माना जाता है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन रहता है उसी का आंसर जो है वो ज़्यादातर माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 77% है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 360 प्लस 20% है इंटू 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू 116 के। तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो से इसे काट देता हूँ, दो से काट सकता हूँ, 2 पंज 10 और ये 18 बार कट जाएगा। तो यहाँ से 77 इंटू 18/5 प्लस ये कितना हो जाएगा 40, और इसको मैं इधर ले लेता हूँ और एक्स को इधर भेज देता हूँ, तो -16 इज इक्वल टू एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का एक्स है तो ये इधर पहुंच जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से आसानी से काट सकते हैं। तो देखिए इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं सीधा सीधा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन उसके बाद तो ये 770, तो ये हो जाएगा 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 5 56 और 6 61, तो 6 8 12 13 यानी 386/5 प्लस ये कितना बचेगा, ये माइनस की वैल्यू बचेगी दरअसल, क्योंकि ये माइनस का 116 है तो माइनस की वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 40 ये आएगा। तो यहाँ से देखिए 60, तो ये 6 ये बच रहा है, 6 ये बच रहा है, 6 7 बच रहा है। ठीक है, 7 बच रहा है, 7 और 4 11 होता है, बराबर एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको काट देता हूँ, 5 दूना 10, 5 7 35, ठीक है 35, 3 बचेगा, 5 7 35 और 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा हमारा 277.2। तो इसमें से 76 घटाऊंगा मैं, तो यहाँ से देखिए 2 तो ये बचेगा 102, तो 201.2, 201.2 हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। ओके, तो इंग्लिश के हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है ये वाला। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन और हिंदी में, तो दोनों लैंग्वेज में आप जरूर देख लिया करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का औसत हमें दिया हुआ है 35। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत अंक 40 हैं और उसके असफल उम्मीदवारों की संख्या कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है, तो हमें बताना है कि जो उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टोटल जो मार्क्स है वो हमें पता करना पड़ेगा, टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं। तो हमें पता है कि 120 उम्मीदवार हैं, उनका औसत जो है वो 35 दिया हुआ। तो इनका देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, हाथ से लगा 6, 12 3 36 और 6 42, यानी हो जाएगा 4200। ये टोटल मार्क्स आ गए जितने भी 120 उम्मीदवार थे, या कहा जाए स्टूडेंट थे या कैंडिडेट थे। ठीक है, अब इसमें से क्या बोला गया है कि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत अंक हमें 40 दिया हुआ है। मैंने माना कि जो उत्तीर्ण है यानी पास जो छात्र है वो मान लिया मैंने एक्स है, तो फेल कितने हो जाएंगे, वही टोटल 120 है, माइनस एक्स करूंगा तो ये कितनी फेलों की संख्या निकला है। अब हमें पता है देखिए उम्मीदवारों का औसत जो है वो पास का 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 इंटू एक्स, क्योंकि हमने पास उम्मीदवार एक्स माने हैं। तो उम्मीदवार जो पास हुए उनका टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 40 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि 40 उनके औसत अंक है, प्लस बाकी के फेल कितने हैं, देखिए यहाँ पर कितना है, और इनके कितने मार्क्स आ रहे हैं 16। असफल उम्मीदवारों की संख्या जो है वो यहाँ पर ऑफ द दैट फेल्ड कैंडिडेट इन 16। तो इसमें तो यहाँ पर इसमें तो दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ पर गलत दिया हुआ दरअसल, ये यहाँ पर असफल नहीं देना चाहिए था इन लोग, ये क्वेश्चन इसीलिए कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर क्या करना चाहिए उनको, असफल उम्मीदवारों का जो है वो औसत यहाँ पर देना चाहिए, तो एवरेज मान के चलो इसे। ठीक है, एवरेज, तो ये 16 बराबर टोटल कितना दिया हुआ है हमारा, इतना दिया हुआ है भाई, ये पास के प्राप्त अंक ये फेल के प्राप्त अंक है, टोटल हमारा इतने के बराबर हो जाए, भाई दोनों का ही तो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 0 16 दूना 32, यहाँ से लगा 3 16 और 3 19, माइनस 16x इज इक्वल टू 4200। तो यहाँ से देखिए ये कितना बचेगा, 40 में से 16 जाएंगे तो ये 4 बचेगा और 24 बचेगा, 24x इज इक्वल टू, इधर मैं यहाँ से इसे घटा देता हूँ, देखिए 4200 है तो 1920 घटाऊंगा इसमें, तो 08, ये कितना बचेगा 9 2 11 3 2, यानी यहाँ से बचेगा 2280, 2280 बटेगा, तो x इज इक्वल टू 2280/24। ठीक है, अब इसको मैं काट सकता हूँ, किससे काट दूँ, 4 से काट देता हूँ, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, 4 6 24, 4 7 28 पर 0, 4 6 24, 4 6 से काट सकता हूँ इसे, 6 पंजे 30, 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, 54
कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 56 या 30 यानी 95 हो जाएगा। तो हमारा देखिए आंसर आ जाएगा इसका 95। तो ये हमारा आंसर है 95। तो यहाँ पर ये करेक्शन होना चाहिए, दरअसल इसमें क्वेश्चन इसीलिए ये कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए। यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता दूं, टोटल मार्क्स हमें पता पड़ गए कि इतना हो रहा है। हमने माना कि पास जो विद्यार्थी हैं या कैंडिडेट हैं वो एक्स हैं, और फेल की जो संख्या है वो 120 माइनस एक्स है। ठीक है, तो पास के द्वारा अंक प्राप्त कितने किए गए हैं, 40 इंटू एक्स कर दूंगा मैं, और प्लस फेल के द्वारा कितने, इतने। तो फेल और पास दोनों का योग करके हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पर 4200 मिल रहा है। भाई टोटल यही तो है। देन इसके बाद मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। हमसे पूछा गया था कि उम्मीदवार जो पास है, और पास हमने एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 95 आ गई। तो यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन है और ये भी कैंसिल कर दिया गया। पता नहीं ये कितने मतलब क्वेश्चन ये कैंसिल करते हैं, और इनका खामियाजा जो है वो विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर ये डी है। ठीक है, DBMC। तो देख लेते हैं। वैसे पैटर्न जो पिछले वीडियो में था उसी पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। देखिए बी से सी हो रहा है, के से एल, जे के एल, LMCDAB। तो इस तरीके से जो है वो क्रॉस हो रहा है। तो WHITE, इसको देख लेते हैं। आई का जे हो जाएगा यहाँ पर WX, ठीक है, ई का F, H का I, T का U। तो FUJIX ये है कहीं आंसर, आंसर ही नहीं है, गलत है, इसीलिए जो है वो कैंसिल कर दिया गया। तो ये आंसर दरअसल जो है वो इसका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए। मैथ में जो लोग वीक हैं, सबसे पहली बात तो वो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। अभी टाइम है तो चैप्टर वाइज मैं आपको चैप्टर वाइज बोलूँगा कि 30 से 30 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो जो हर एक टाइप के रहे और उन कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हो, देन आपको जो है जिस टॉपिक से आपने किए उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप जो लोग अभी ये तैयारी कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक का मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक का जो है वो आप एक हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। हाई कोर्ट के एग्जाम की मैंने आपको प्रिपरेशन कराई थी, तो उसकी आप मैथ्स की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा क्योंकि इसका थोड़ा सिलेबस में अलग अलग चीज़ें, थोड़ा एडवांस मैथ में, तो वो आपको अलग करा दूंगा। जो अर्थमेटिक ही बोल रहा हूँ तो वहाँ से कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। बाकी प्रैक्टिस तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। देखिए, वैभव और सागर की वर्तमान आयु के बीच अनुपात हमें दिया हुआ है 5:3। 4 वर्ष पूर्व वैभव की आयु और अभी से 4 वर्ष बाद सागर की आयु का अनुपात 1:1 है। ठीक है, अभी से 4 वर्ष बाद वैभव की आयु और 4 वर्ष पूर्व सागर की आयु के बीच का हमें अनुपात बताना है। तो वैभव और सागर, ये इनकी अनुपात थी। अब इसमें बोला गया है, मैंने मान लिया कि ये 5x है और ये 3x है इनकी आयु। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 5x किसकी, वैभव की, तो मैंने -4 कर दिया। ठीक है, 3x ये सागर की है, तो सागर की क्या बोला गया है, 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 ऐड कर दूंगा और इनका रेशियो हमें देखने को मिल रहा है 1/5। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो 5x ही रहेगा क्योंकि एक का मल्टीप्लाई दोनों में करना है। तो 5x - 4 = 3x + 4। तो इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो 2x = 8 हो जाएगा। x = कितना बचेगा हमारा, 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं वैभव की कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू हमें 4 आई है। तो 5 × 4 और 3 × 4, तो ये हो जाएगी 20 और ये हो जाएगी कितना, 12। ये इनकी वर्तमान आयु निकल आई। अब आगे देखिए, ये बोला गया है कि अगर वैभव की 4 वर्ष बाद, वैभव की 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद मतलब +4 ऐड करूंगा, और 4 वर्ष पूर्व -4 इसमें से करूंगा, तो इनका रेशियो पूछा गया। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 8 बजेगा। तो 8 × 24 यानी 3:1 आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दरअसल जो है वो इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए। 10 वर्ष पूर्व एक माँ आयु में अपने बेटे से 3 गुना अधिक बढ़ी है, 3 गुना अधिक बढ़ी है 10 वर्ष पूर्व। अब माँ अपने बेटे से केवल 2 गुना बढ़ी है, यानी वर्तमान अगर मैं देखूं तो माँ है और बेटा, इनका रेशियो अगर देखा जाए तो 2 गुना बढ़ी है, यानी 2 माँ की आयु है तो 1 जो है वो बेटी की आयु हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।
तो अब देखिए हमें पता पड़ गया कि 2x और 1x ये इनकी आयु मैंने पढ़ दी। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व एक माँ आयु में अपने 10 वर्ष पूर्व यानी माँ की आयु हमने 2x मानी, 10 वर्ष पूर्व यानी 10 माइनस करो, बराबर बेटे के, बेटा कितना था x था और -10 इसमें भी होना चाहिए भाई, इसकी भी तो 10 होगी, तो ये कितना 3 गुना अधिक बढ़ी है, 3 गुना अधिक बढ़ी है, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटे में, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x - 10 = 3x - 30, तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि दोनों की आयु का योग पूछा गया है। अब हमें पता है कि माँ की आयु देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 40 हो जाएगी, और ये कितने हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 40 + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। है ऑप्शन में, है थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होता है। तो ये वाला आंसर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें जो है ये वाला जो है वो प्रतीक, अल्फाबेट्स, नंबर वगैरह दिए हैं, और हमें पूछा गया है कि यदि उपर्युक्त व्यवस्था में से सभी विशेष प्रतीकों को हटा दिया जाए, इसमें से जो स्पेशल कैरेक्टर हैं उनको हटा देता हूं मैं, तो निम्नलिखित में से कौन बायां छोर, बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से 11वें प्रतीक के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट साइड के 5वां अंक को हमें बताना है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा हो जाएगा। देखिए यहीं पर आपको दिख रहा हो, इसमें से हमें पहले तो ये प्रतीक वाले हटाना है, तो इसे हटा देता हूँ, इसे हटाऊंगा मैं यहाँ पर, इसे हटाऊंगा डॉलर को, और ये @ इसे हटाऊंगा, और क्या बचा, ये हटाऊंगा। ठीक है, और कोई तो नहीं है यहाँ पर शायद, नहीं है। अब देख लेते हैं हम, ठीक है ये सभी है। अब देख लेते हैं, हमें इस तरफ से गिनना है बाईं ओर से 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमारा यहाँ पर आ रहा है के पर। अब इसके दाईं ओर 5वां, दाईं ओर 5 मतलब राइट साइड, तो 5वां हमें निकालना है, 1 2 3 4 5, 5वां हमारा बी है, हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। तो बी जो है वो इसका आंसर। आसान सा प्रश्न था, बस आपको देखना था, इसमें से प्रतीक वाले जो स्पेशल कैरेक्टर है उनको हटा देना था, देन लेफ्ट साइड से आपको 11वां, तो 11वें के दाईं ओर मतलब आपको 5वां अंक निकालना था इसका। तो बी आ रहा है हमारा, ये वाला आंसर जो है वो इसका आंसर। ओके, तो ये थे दोस्तों प्रश्न, सारे हमने कवर कर लिए हुए हैं, तो शायद एक आध चैप्टर और बचा हुआ है, उसके बाद हमारे सारे जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद हम प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो अगली क्लास जो रहेगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अभी थोड़ा टेंडर जो है वो कैंसिल हो गया है, तो इस वजह से जो है वो शायद ग्रुप 4 की वैकेंसी का अभी लेट होने को बनता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग प्रिपरेशन करिए। ठीक है, एग्ज़ाम होना है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, और ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम जब होंगे ना तो एक साथ ही होंगे, आपको बहुत एग्ज़ाम जो है वो एक एक मंथ में ही जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, दो दो एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए जो सब इंजीनियर की तो उसी को भी अभी जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, बाकी के एग्ज़ाम भी हैं, तो उनका मैं बता रहा हूँ मेन जो इनका काम है नेताओं का, वो ये है कि अगले साल जो इलेक्शन होना है उससे पहले तक मतलब प्रोसेस पूरी हो जाए। अभी से स्टार्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात, देखिए अभी से स्टार्ट कर देंगे ये एग्ज़ाम, तो 1 महीने 1.5 महीने में रिजल्ट देना पड़ेगा, देन उसके बाद 2-3 महीने में उनको जो है वो ज्वाइनिंग देनी रहेगी, फिर उसके बाद फिर वैकेंसी निकालेंगे। तो वही है ना, तो वो चाहते हैं कि जो अभी वैकेंसी है उन्हीं को खींचते खींचते तक इलेक्शन तक ले जाए बस। और बाकी नेताओं के लड़के तो खैर क्या ही बोले, नेताओं के लड़के अमित शाह के लड़के को बीसीसीआई का वो बना दिया गया है, और अभी क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो ज्योतिराज सिंधिया का लड़का बनने वाला। तो नेताओं का तो वही है कि सब चल रहा है, उनके लड़कों का तो भविष्य है, बस आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से एक जॉब ले लीजिएगा, वरना आने वाला समय जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि इस दुनिया में, इस देश में सिर्फ वही जो पहले से सक्सेस है वो बस अपने लड़कों को उस तरफ जो है वो आगे बढ़ाते जाए, बाकी किसी पे ध्यान नहीं है, सीधी सी बात है। चुनाव आते हैं तब उन्हें बेरोजगारी और ये सब ध्यान आती है, बुलडोजर चलाना, ये फलाना ढिकाना, ये सब चलाना रहता है। उससे पहले 3-4 साल तक कुछ नहीं था, अब जो है वो ये सब चीज़ें होने लगी। तो वही है कि करंट में जो फेस दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं बस। बाकी तो मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन सबको फोकस ना करते हुए आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जिससे आपको एक अच्छी सी जॉब मिल पाए, और देन उसके बाद जो है वो आप अच्छे आगे की लाइफ आप जी पाओ। ओके, एंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए अनपढ़
लोगों का कोई भी भविष्य नहीं होता है। पहली बात तो अनपढ़ लोगों का कोई भविष्य नहीं रहता। जिन लोगों के पास पहले से बिजनेस है तो उनका तो ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों के पास बिजनेस होता है तो वो लोग तैयारी वैयारी नहीं करते, वो लोग सीधा बिजनेस में शिफ्ट होते हैं। जो भी मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो जिनके माँ बाप मेहनत करके नहीं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, बच्चों का भविष्य बन जाए। उन्होंने जो ज़िंदगी थी वो निकाल ली है, ठीक है। अब उनके बच्चे ना करें वो फीस चीज़ है, तो वही है कि उनकी सोच को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, जिससे उनके सपने, उनका जो जितनी अभी तक जिन्होंने अभी तक मेहनत की है आपके लिए, कम से कम उनकी मेहनत का जो है वो स्वार हो जाए। कभी भी अपने माँ बाप से पूछना कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, तो वो हमेशा ये बोलेंगे कि उनका लड़का हो या लड़की हो, बस उसका भविष्य जो है वो अच्छा हो, अच्छी नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, परिवार अच्छे से चले, बस यही चाहते हैं। वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगते, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको मोटिवेट दिलाती हैं यही चीज़ें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।